एंटलर्स मूवी शुरू होती है और हम एक माइन को देखते हैं। यहाँ एक छोटे लड़के को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इस वजह से वो डर कर अपनी कार में छिप जाता है। इस लड़के का नाम एडन होता है। वो अपने डैड से बताता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसके डैड का नाम फ्रैंक था। फ्रैंक उससे कहता है कि शायद तुम्हें काम चलने की आवाज आ रही होगी। फ्रैंक एक माइन में वर्कर था। वो यहाँ एडन से कहता है कि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके उसके भाई लूकस के पास जाएंगे। यह कहकर वो अपने साथी के साथ माइन में काम करने के लिए चला जाता है। जब वो फ्रैंक अपने साथी के साथ होता है तो उसे भी आवाजें आने लगती हैं। उस माइन में काफी अंधेरा था। फिर वो आवाज को देखने के लिए फ्लेयर जलाकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी उन पर एक बड़ा सा क्रीचर अटैक कर देता है। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कार में बैठा एडन बहुत घबरा जाता है और उस माइन की तरफ आने लगता है। वो गेट पर खड़ा होकर अपने डैड को आवाज लगाता है। फिर एडन भी धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। हम एक स्कूल टीचर जूलिया को देखते हैं। वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है। वो उन्हें जनरेशन के बारे में स्टोरी सुनाने लगती है। फिर वो एक बच्चे लूकस से उस पर कुछ सुनाने को कहती है, लेकिन लूकस सुनाने से मना कर देता है। यह लूकस एडन का ही भाई है। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से कुछ लड़के चिढ़ाने लगते हैं और उसकी मजाक बनाते हैं। फिर एडन यहाँ से माइन की तरफ आ जाता है, जहाँ उसे एक छोटा जानवर दिखाई देता है। वो एक पत्थर उठाकर उस जानवर को जान से मारकर अपने बैग में रख लेता है। अब यहाँ से वो अपने घर आता है। यहाँ हम एक बंद कमरे को देखते हैं। खैर सीन चेंज होता है और हम जूलिया को देखते हैं, जो अपने घर पर होती है। उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम पॉल था। पॉल एक पुलिस ऑफिसर है। फिर जूलिया अपनी फैमिली फोटो को देखती है। अब उसके भाई के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। दूसरी तरफ लूकस भी अपनी फैमिली की फोटो देखने लगता है। तभी उसी बंद कमरे से कुछ हिलने की आवाज आने लगती है। उसके अंदर से कोई दरवाजे को पीटने लगता है। लूकस ये देखकर घबराने लगता है। अगले दिन स्कूल में जूलिया लूकस से उसकी खुद की एक स्टोरी पढ़ने को कहती है। लूकस अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि एक शहर में 3 बेयर्स यानी भालू थे। एक दिन उनमें से 2 बेयर्स अचानक बदल गए और बहुत ही अग्रेसिव और गुस्सैल हो गए। लूकस की ये कहानी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी फैमिली की स्टोरी लिखी हो। उसकी ये कहानी सुनकर जूलिया उससे कहती है कि ये एक अच्छी कहानी है। खैर स्कूल की छुट्टी होने पर कुछ लड़के फिर से उसे परेशान करने लगते हैं और उसे पीटते भी हैं। जूलिया उसे बचाती है और लूकस को एक डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहां डॉक्टर उसकी कुछ जांच भी करते हैं। खैर जूलिया लूकस के घर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बंद कमरे में कोई क्रीचर जैसा कोई है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। खैर जूलिया घर जाते वक्त देखती है कि लूकस एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर देख रहा है। वो उसे अंदर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। जूलिया उससे उसके भाई के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि उसका भाई एडन हमेशा उसके डैड के साथ रहता है। अब जब जूलिया उसके डैड के बारे में पूछती है तो लूकस घर को कहने लगता है और कहता है कि वो उसका पीछा ना करे। फिर वो अपने घर जाने लगता है। उसे रास्ते में एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, जिस पर लूकस उसे एक पिन्नी में रख लेता है और घर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ जूलिया लूकस की फैमिली से मिलने उसके घर आती है। वो घर का दरवाजा खोलती है। तभी उसे घर में से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं और जूलिया डर की वजह से अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। घर आकर जूलिया लूकस की एक ड्राइंग देखती है, जिसमें उसने एक खतरनाक क्रीचर का चेहरा बना रखा था। तभी अचानक से पॉल वहां आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो अचानक डर जाती है। दूसरी तरफ लूकस घर आकर उस जानवर के मांस के टुकड़े करने लगता है और एक प्लेट में रखकर उस बंद कमरे में ले जाता है। वो उस प्लेट को वहां रख देता है। तभी वहां फ्रैंक आता है और उस मांस को खाने लगता है। फ्रैंक अभी को क्रीचर बन गया था। फिर वहां उसका भाई एडन आता है और उस बचे हुए मांस को खाने लगता है। अब उसका भाई भी एक क्रीचर में बदलने लगा था। खैर फ्रैंक अब जोरों से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से लूकस डर जाता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो कमरे को अच्छी तरह से बंद करने लगता है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि लूकस ने अपनी ही फैमिली की स्टोरी क्लास में सुनाई थी। अब उसके डैड और भाई उस क्रीचर के अटैक करने की वजह से इन्फेक्टेड हो गए थे और यही वजह थी कि लूकस बाहर से किसी जानवर को मारकर घर ले आता है और उन्हें खिलाता है। इधर जूलिया घर में बैठकर पियानो बजाने लगती है। तभी उसे उसके डैड के विजन्स आने लगते हैं। वो जोरों से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पॉल वहां आता है। इसके बाद पॉल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर जूलिया अपनी विजन्स के बारे में उसे नहीं बताती और उससे फ्रैंक के बारे में पूछने लगती है। पॉल बताता है कि फ्रैंक ड्रग्स वगैरह लेता है, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत बार अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से हमेशा बचता रहता है और अपनी वाइफ की मौत के बाद वो ही अपने बच्चों की देखभाल करता है। अब जूलिया उसे बताती है कि उसका बेटा लूकस मेरा स्टूडेंट है और कल मैं उसके घर भी गई थी। मुझे वहाँ कोई नहीं मिला और तो और मुझे वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसके घर में जरूर कुछ है। ये सुनकर
सुनकर पॉल उसे वहां जाने को मना करता है। दूसरी तरफ लूकास अपने घर में फिर से ड्राइंग बनाने लगता है। तभी बंद कमरे से उसका भाई एडन कहता है कि वो अभी भूखा है, लेकिन लूकास उसे इग्नोर करते हुए सो जाता है। अगले दिन वो पास के जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगता है। उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी देखता है कि उसके सामने एक डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी है। ये देखकर वो आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। इधर जूलिया क्लास में पहुंचकर लूकास की सीट को चेक करने लगती है। उसे वहां एनिमल ट्रैपिंग की बुक मिलती है। उसे एक ड्राइंग बुक भी मिलती है जिसमें लूकास ड्राइंग करता था। उसने काफी डरावनी ड्राइंग्स बना रखी थी। अब जूलिया इन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें दिखाती है। वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि लूकास के घर पर जरूर उसके साथ कुछ हो रहा है और हो सकता है उसके डैड उसे टॉर्चर कर रहे हो। प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि वो लूकास के घर जाएगी और इस बारे में उसके डैड से बात करेगी। खैर, जब जूलिया घर की तरफ जा रही होती है तो उसे उसका भाई दिखाई देता है जो काफी परेशान था। जूलिया उससे परेशानी के बारे में पूछने लगती है। इस पर पॉल बताता है कि उसके एक साथी को जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है जिसकी कंडीशन काफी खराब है। पॉल को लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। दूसरी तरफ लूकास अपने भाई एडन के पास जाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तभी एडन तेजी से खांसने लगता है और उसके मुंह और आंखों से काले रंग का खून निकलने लगता है। ये देखकर लूकास काफी डर जाता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है। खैर, अगले सीन में एक डॉक्टर उस डेड बॉडी को देखकर काफी शॉक होता है। डॉक्टर बताता है कि इस पर किसी जानवर के नहीं, इंसान के दांतों के निशान हैं। यह सुनकर पॉल को यकीन नहीं होता कि एक इंसान भी ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल फ्रैंक के घर जाती है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो फ्रैंक को आवाज लगाती हुई घर के अंदर आ जाती हैं। अंदर आकर उसे उसी बंद कमरे से एडन की आवाजें आने लगती हैं। फिर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती हैं। वहाँ उसे एडन मिलता है जो एक जगह पर बैठा था। तभी पीछे से प्रिंसिपल पर फ्रैंक अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है। फिर वो उसे एक क्रीचर की तरह खाने लगता है। इस वजह से प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक में बदलाव होने लगता है और कुछ ही देर में उसके अंदर से एक क्रीचर निकलने लगता है। वो क्रीचर उसे बीच में से फाड़कर बाहर निकल जाता है। इधर पॉल अपनी टीम के साथ उसी माइन पर आ जाता है और वहाँ छानबीन करने लगता है। वहाँ उसे एक टूटा हुआ सींग मिलता है। उसके साथ के बताते हैं कि ये सींग देखने में किसी जानवर का नहीं लग रहा। इधर लूकास जब रास्ते से घर जा रहा होता है तो उसे उसका क्लासमेट क्लिंट मिलता है और उसे परेशान करने लगता है। अचानक एक पेड़ पर वो क्रीचर आ जाता है और क्लिंट पर हमला कर देता है। क्रीचर उसे बुरी तरह खाने लगता है। इसी बीच लूकास वहाँ से बचकर निकल जाता है और वहाँ से वो अपने घर आ जाता है। वहाँ उसे उसकी प्रिंसिपल की कार खड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी से उसी कमरे में आ जाता है जहाँ उसका भाई और पिता थे। वहाँ उसे ना तो एडन मिलता है और ना ही फ्रैंक। सिर्फ उसे उस कमरे में खून ही खून दिखाई देता है। उस कमरे की खिड़की भी टूटी हुई थी। लूकास समझ जाता है कि उसकी प्रिंसिपल को उन्होंने मार दिया है और वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं। अब वो इस मैटर में ना फंसे, इसीलिए लूकास बाहर जाकर प्रिंसिपल की कार को छिपा देता है। दूसरी तरफ पॉल जूलिया को बताता है कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल कहीं गायब हो गई हैं। उसके हस्बैंड ने इस बात की रिपोर्ट लिखवाई है। जूलिया कहती है कि आज मैंने उनसे लूकास के बारे में बताया था। शायद वो उससे मिलने फ्रैंक के घर गई होंगी। इधर लूकास उन खून के धब्बों को साफ करने लगता है। तभी उसके घर पॉल आ जाता है। पॉल फ्रैंक को आवाज लगाने लगता है, लेकिन लूकास आवाज सुनकर वहीं छिप जाता है और दरवाजा नहीं खोलता। पॉल बाहर से ही घर को देखकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन पॉल स्कूल में आकर छानबीन करने लगता है। पॉल उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो प्रिंसिपल को ढूंढ लेगा, लेकिन जूलिया को यकीन नहीं होता कि वो उसे ढूंढ पाएगा। इसके बाद वो क्लास में जाकर देखती है कि लूकास आज स्कूल आया है। फिर जूलिया अकेले ही उसके घर पर जाने लगती है। उसे वहाँ पर प्रिंसिपल की कार दिख जाती है। तभी जूलिया अपने भाई को कॉल करके यहाँ बुला लेती है। पॉल अपनी टीम के साथ घर पर आ जाता है। वहाँ वो उस घर को देखने लगता है। उसे उस बंद कमरे में प्रिंसिपल की डेड बॉडी के साथ एक बॉडी और मिलती है। ये बॉडी फ्रैंक की थी क्योंकि उसकी बॉडी फाड़कर एक नया क्रीचर बाहर निकल गया था। पुलिस ये देखकर काफी हैरान होती है। अब लूकास जब घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे जूलिया पकड़ लेती है और एक हॉस्पिटल में लेकर आ जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जांच करके बताती हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है और उसे डिहाइड्रेशन यानी कमजोरी है। अब पॉल जूलिया से कहता है कि लूकास तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जूलिया कहती है कि उसके भाई का कोई पता नहीं और इस समय उसका कोई परिवार भी नहीं है। वो मेरा स्टूडेंट है और मेरी जिम्मेदारी भी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। आगे लूकास को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जब फ्रैंक उस क्रीचर से इन्फेक्टेड हो गया था तो वो अपने दोनों बच्चों को अपने आप से दूर रखने लगा था और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता था। यहाँ पर वो अपने बच्चों से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। वो लूकास से कहता है कि तुम इस दरवाजे को बाहर से बंद कर देना और जब तक मैं ना कहूँ इसे खोलना मत। लूकास को पता नहीं होता कि उसके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कुछ टाइम बाद लूकस दरवाजे को खोलकर अपने डैड से कहता है कि एडन की भी तबीयत खराब है। इस पर उसके डैड एडन को भी कमरे के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। आगे पॉल और जूलिया उसी आदमी के पास पहुंचते हैं जिसने जंगल में डेड बॉडी के बारे में बताया था। यहाँ जूलिया उसे लूकस की ड्राइंग दिखाने लगती है। इन्हें देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है। पॉल उसे भी वो सींग दिखाता है जो उसे माइन में मिला था। दोनों चीजों को देखकर वो आदमी एक बुक में उस क्रीचर का फोटो दिखाता है और इसका नाम वेंडिगो होता है। वो आदमी बताता है कि जब ये क्रीचर किसी पर हमला कर देता है तो वो इंसान भी उसी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इंसान का मांस खाना पसंद करने लगता है। पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और कहता है कि ये सब कहानियां हैं। अब वो आदमी आगे बताता है कि उसे केवल तभी मारा जा सकता है जब वो कमजोर कंडीशन में हो। उसे मारने के लिए उसके दिल को बाहर निकालना होगा। इस क्रीचर का दिल शाइन यानी चमकता रहता है। पॉल उसकी बातें सुनकर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मजाकों में लेने लगता है। अब घर आते वक्त उसका साथी बताता है कि उन्हें जंगल में किसी की डेड बॉडी मिली है। पॉल उस लोकेशन की तरफ आने लगता है। वो बॉडी क्लिंट की थी। यहाँ आकर वो उस बॉडी को देखकर काफी शॉक होता है। डॉक्टर बताता है कि किसी ने इसे खाया है। ये इंसिडेंट देखकर उसे लगने लगता है कि सबके पीछे क्रीचर का ही हाथ है। खैर अब पॉल और जूलिया लूकस को हॉस्पिटल से लेकर अपने घर आ जाते हैं। जूलिया उससे बातें करने लगती है। तभी लूकस बताता है कि वो यानी उसकी फैमिली उसे प्यार करते हैं और वो उसे लेने आ रहे हैं। लूकस कहता है कि मैं उन्हें आता हुआ फील कर सकता हूँ। तभी घर के बाहर क्रीचर की आवाज आने लगती है। उनके घर पर एक ऑफिसर डैन होता है। वो उस आवाज को देखने के लिए घर के पास वाले केबिन में जाने लगता है। डैन इस बारे में पॉल को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद पॉल जल्दी से अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। इधर डैन केबिन में आकर देखता है कि वहाँ एक बॉक्स में एडन लेटा हुआ है। तभी पीछे से वो क्रीचर डैन पर हमला कर देता है और उसे मारकर खाने लगता है। कुछ टाइम बाद यहाँ पॉल भी आ जाता है और उस केबिन की तरफ आने लगता है। तभी लूकस अपने भाई से मिलने के लिए घर के बाहर आ जाता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। केबिन के अंदर आकर पॉल को एडन दिखाई देता है। जैसे ही वो एडन की तरफ बढ़ने लगता है उस पर पीछे से वो क्रीचर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे पॉल जख्मी हो जाता है। इसके बाद एडन वहाँ से बाहर भाग जाता है। पॉल को लगता है कि वो क्रीचर अब चला गया है लेकिन तभी फिर से वो क्रीचर उस पर हमला करने लगता है और उसे अपना निवाला बनाने ही वाला होता है। तभी पॉल को एक लोहे की रॉड मिल जाती है जिससे वो उस पर हमला करने लगता है और क्रीचर यहाँ से चला जाता है। इधर लूकस को ढूंढती हुई जूलिया केबिन आती है। उसे वहाँ पॉल जख्मी दिखाई देता है। वो देखती है कि उसके भाई की कमर पर क्रीचर ने जख्म कर दिए हैं। जूलिया उसके घावों पर कपड़ा बांधती है। फिर वो अपने भाई के साथ उन्हें ढूंढने के लिए माइन के पास आ जाती है और अकेले ही गन लेकर माइन के अंदर जाने लगती है। वो लाइट से देखती है कि लूकस और एडन डर की वजह से छिपे हुए हैं। तभी वो देखती है कि वो क्रीचर जानवरों को नोच नोच कर खा रहा है। वो क्रीचर देखने में बेहद ही डरावना लग रहा था। वो क्रीचर जूलिया की तरफ देखने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर फ्रैंक का चेहरा लगा हुआ है। क्रीचर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जूलिया गन से उस पर शूट कर देती है लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे वो ठीक से नहीं देख पाती। तभी वो क्रीचर उस पर पीछे से अटैक करने लगता है। इसी बीच जूलिया को वहाँ एक फ्लेयर मिल जाती है। फ्लेयर जलाने से वो क्रीचर उससे दूर हटने लगता है। उसी टाइम जूली अपने पास पड़ी लोहे की रॉड को उसके अंदर धसा देती है और उससे बार बार अटैक करने लगती है। लूकस भी चाकू लेकर पीछे से उस पर अटैक कर देता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर जूलिया चाकू की मदद से उसका दिल बाहर निकाल लेती है। इससे वो क्रीचर अब फिर से जिंदा ना हो पाए। तभी एडन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जूलिया उसके पास जाकर देखती है कि वो एक क्रीचर में बदलने लगा है। वो एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए जाने लगती है लेकिन लूकस उसे रोकता है और उसे मारने से मना करता है। वो कहता है कि एडन ठीक हो जाएगा। तभी जूलिया उससे कहती है कि वो अब कभी ठीक नहीं हो सकता। वो उसे समझाती है जिस पर लूकस रोते हुए हाँ कर देता है। अब जूलिया एडन के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो उस पर पीछे से चाकू से अटैक कर देती है और रोते हुए सॉरी बोलती है। ऐसा करते हुए उसे भी दुख हो रहा था। इस तरह एडन की भी मौत हो जाती है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जूलिया और पॉल एक जगह खड़े हुए लूकस के बारे में बात करने लगते हैं। जूलिया कहती है कि वो लूकस को अपने साथ रखेगी और उसकी देखभाल भी करेगी। खैर जूलिया लूकस को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पॉल को अचानक खांसी उठने लगती है और उसे भी मुंह से खून आने लगता है। उस खून का रंग भी काला था, यानी पॉल भी उस क्रीचर से लड़ाई में इन्फेक्टेड हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस।